ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कंपनी गेट जाम कर किया प्रदर्शन। डीसी अनन्य मित्तल पहुंचे विष्णुपुर के लोयला कॉलेज और बूथ का किया निरीक्षण। उदित वाणी के संस्थापक संपादक राधेश्याम अग्रवाल के निधन पर आज जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा किया गया शोक सभा का आयोजन। जमशेदपुर स्थित टाटा पावर कंपनी में विगत 3 वर्षों से विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन यहां ठेका मजदूरों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण ठेका कंपनियों के काम को छोड़कर पलायन करना बताया जा रहा है। इसके खिलाफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कंपनी गेट को जाम कर प्रदर्शन किया। एटक के प्रदेश सचिव अंबुश ठाकुर के नेतृत्व में मजदूरों ने यहां प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कम रेट में यहां ठेका कंपनी यानी संवेदक काम उठा लेते हैं और बदले में मजदूरों का वेतन, पीएफ आदि का भुगतान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जब इसके पीछे के कारणों का पता लगाया गया तब जानकारी मिली कि कंपनी संवेदकों का भुगतान समय पर नहीं कर रही है और इसी कारण आज गेट को जाम करने की नौबत आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जब एटक के द्वारा गेट को जाम कर प्रदर्शन किया जाता है तब कंपनी वार्ता एवं भुगतान के लिए आगे आती है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तकरीबन 100 से अधिक मजदूर इस समस्या से गुजर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने कंपनी प्रबंधन से समय पर इनका भुगतान करने की अपील की है। पावर के अंदर विस्तारीकरण का काम चल रहा है। टाटा पावर का प्रोजेक्ट लगभग 3 साल से चल रहा है। लगातार महीने में 2 बार 3 बार मजदूरों का शिकायत आ रहा है कि मजदूरी नहीं मिल रही है। नए कॉन्ट्रैक्टर बाहर से लाए जा रहे हैं, वो काम छोड़ करके भाग जा रहे हैं। उसका कहना है कि प्रबंधन हम लोग को पैसा ही नहीं देता है तो हम लोग से क्या करें। और एक तो है कि कम रेट में लोग काम उठा ले रहा है, किसी का पीएफ मार दे रहा है, किसी का ईएसआई मार रहा है, किसी का मिनिमम वेज मार रहा है। ये तमाम तरह की गतिविधियां टाटा पावर प्रोजेक्ट में चलाई जा रही है। हमने सूचित किया है प्रबंधन को कि आप जल्द से जल्द इसका निराकरण कीजिए, लेकिन दुख की बात यह है कि जब हम गेट में उतरते हैं तब ये लोग कहते हैं कि हम पेमेंट का भुगतान करने जा रहे हैं। ये स्थिति है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को आज चेतावनी देने आए हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, मजदूर गेट पर नहीं उतरे, इसकी व्यवस्था करें। आप एक सुदृढ़ कंपनी माने जाते हैं। टाटा का नाम पूरे विश्व में है और टाटा पावर के अंदर प्रोजेक्ट में इस तरह से गतिविधि चला करके मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, हम उसका खिलाफ करते हैं, निंदा करते हैं कि ऐसे प्रबंधन के खिलाफ टाटा पावर को एक्शन लेना चाहिए। 100 मजदूरों का वेतन मतलब कि रोका हुआ है और आज अभी हम लोग वार्ता के लिए बोले हैं तो प्रबंधन की तरफ से आया है कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डीसी अनन्य मित्तल गुरुवार को विष्णुपुर के लोयला कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की तरफ से गुरुवार को वोटर लिस्ट में नाम जांचो अभियान चलाया गया था। इसके तहत बूथ पर मतदाता सूची का प्रकाशन भी किया गया था। डीसी यही देखने पहुंचे थे कि इस अभियान का क्या असर है। उन्होंने आसपास के रहने वालों से भी बातचीत की और पूछा कि उन्होंने अपना नाम देखा कि नहीं। डीसी ने खुद वोटर लिस्ट में अपना नाम देखा। डीसी ने कहा है कि लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम देखें, अगर उनका नाम नहीं है तो बीएलओ से मिलकर अपना नाम जुड़वाएं। हम लोगों ने अपने बूथ विजिट किया और वोटर लिस्ट में अपना भी नाम जांचा और साथ ही साथ आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज़ में फ्लैट्स में भी हम लोगों ने विजिट किया और सभी लोगों ने अपना आज हैशटैग नाम जांचो अभियान के दौरान अपना वोटर लिस्ट में नाम जांचा या नहीं, उनसे बात करी गई। साथ ही साथ जिनके द्वारा ये कार्रवाई नहीं करी गई थी उनके साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू उनका नाम जांच के दिखाया गया और उनसे आग्रह किया गया कि सभी आसपास के सभी जनमानसगण, सभी लोगों से जिनसे भी वो मिलते हैं वो हैशटैग नाम जांचो अभियान के तहत वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू या फिर हमारे गवर्नमेंट ईसीआई पोर्टल के थ्रू या फिर बीएलओ के थ्रू या फिर 1950 पे डायल करके अपना नाम जांचते हुए अपने आप को वेरीफाई करें कि वो वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर वो नहीं है तो अपना नाम जुड़वाना सुनिश्चित करें। आज उदित वाणी के संस्थापक संपादक राधेश्याम अग्रवाल के निधन पर जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा एक शोक सभा का आयोजन विष्णुपुर क्लब हाउस में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न अखबार और चैनल के संपादक, संवाददाता, उप संपादक के अलावा विभिन्न सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी लोगों ने स्वर्गीय राधेश्याम अग्रवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें कुछ भी चीज जानने की उत्सुकता रहती थी। वह विभिन्न संबंधित विषयों से उपलब्ध दस्तावेजों को भी संभाल कर रखते थे। पत्रकार जगत में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। जमशेदपुर के पहले दैनिक अखबार निकलने का आशय उनका था। वह कभी भी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं करते थे, हरदम सच्चाई को खुलकर लिखते थे, चाहे वह कोई भी बड़ी हस्ती, संस्था या राजनीतिक दल हो। सामाजिक रूप से वे सभी
के मदद करते थे। सबसे बड़ी बात मीडिया कर्मियों ने यह बताया कि कई ऐसे पत्रकार आज अच्छी जगह पर पद स्थापित है जिसकी शुरुआत उद्दवानी से हुई थी। जमशेदपुर प्रेस क्लब के महासचिव अंजनी पांडे ने कहा कि राधेश्याम अग्रवाल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने 12 वर्ष तक सहायक आयुक्त सेल्स टैक्स के रूप में काम किया और अपने क्लास 1 नौकरी को छोड़कर जुगसलाई में उन्होंने जमशेदपुर का पहला हिंदी दैनिक शुरू किया। जमशेदपुर में ही नहीं, पत्रकारिता के जगत के एक स्तंभ थे और जमशेदपुर में पत्रकारिता की अलग जगाने वाले ये थे और उनका देहांत हो गया था। और आज श्रद्धांजलि प्रेस क्लब जमशेदपुर की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि पत्रकारिता जगत के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। और जो आज के जमशेदपुर में जितने पत्रकार हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनसे सीखने का अवसर प्राप्त किया है और वो समाज सेवी भी थे, काफ़ी एक अच्छे व्यक्तित्व थे। और यही कारण है कि आज प्रेस क्लब और जमशेदपुर की तरफ से पूछे तो उनसे संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो थी। तकरीबन 86 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ था। तो कुल मिलाकर एक अच्छा जीवन उन्होंने जिया और समाज को काफ़ी कुछ दिया। समाज सेवी के रूप में, पत्रकार के रूप में उदितवाणी अखबार को उसकी स्थापना की थी। उस समय जमशेदपुर में पत्रकारिता की एक तरह से कहीं की नींव रखी थी। तो ऐसे अपने श्रद्धांजलि देना हमारे लिए भी काफ़ी सम्मान। सोनारी के आदर्श सहकारी समिति में बिल्डर नंदन यादव लोगों को परेशान कर रहा है। नंदन यादव ने एक स्थानीय दबंग व्यक्ति की मदद से गुरुवार को अपार्टमेंट में काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों को धमकी दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नंदन यादव मेंटेनेंस का काम हड़पना चाहता है। अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि मामला हाईकोर्ट में भी गया था। कोर्ट ने नंदन यादव को अपार्टमेंट में हस्तक्षेप करने से मना किया है, फिर भी वह नहीं मान रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि जब वह इसका विरोध करते हैं तो नंदन यादव अपने गुंडों से धमकी दिलाता है। लोगों ने एसएसपी से नंदन यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये आदर्श नगर से आया है। आदर्श नगर सोनारी 9 फेज का है। 9-10 फेज का बाशिंदा है हम लोग वहाँ पे 35 साल से है। हम लोग को वहाँ पे 10 साल से हमारा कमेटी फॉर्म किया हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे सिक्योरिटी से स्वीपर का काम चलता है, मेंटेनेंस का काम चलता है। और वहाँ पे जो मेन गृह निर्माण समिति है वो वहाँ पे आदर्श नगर गृह निर्माण समिति का अंडर में पड़ता है। लेकिन वहाँ पे समझते घर का जो रजिस्ट्रेशन होता है सब उसी का द्वारा होता है। लेकिन वहाँ पे जो सीईओ है 40 साल से वहाँ पे राज कर रहा है। हम लोग का ऊपर अकथ तरीका से वो राज माने अत्याचार कर रहा है। हम लोग हाई कोर्ट गया, हम लोग ट्राइब्यूनल गया, वहाँ से उसका हटाया गया है, लेकिन तब भी जबरदस्ती बैठा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट में किसी तरह से एक इलेक्शन का ऑर्डर निकाला जो सुप्रीम कोर्ट उसको नकार दिया है, इसको स्टे ऑर्डर दिया है। हम लोग का मामला क्या है, वो एक नोटिस जारी कर दिया। एक वहाँ का एक गुंडा है अनिल कुमार सिंह एंड कंपनी करके, उसका बेटा भी है, जो वहाँ पे बोला कि वहाँ पे सिक्योरिटी को हटाओ, स्वीपर को हटाओ, आप लोग काम करो। जो हम लोग वहाँ पे समिति का जो मेंबर है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी रखा गया था, जो स्वीपर रखा गया था, उसके ऊपर उन लोग अत्याचार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। वहाँ पे सबको हटाने के लिए सर गुंडा पेश कर रहा है। और हम लोग ये करेंगे कि अभी एसपी साहब से मिलने जाएंगे। हम लोग थाना में जा रहा, थाना से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर हम लोग वहाँ बोलने जाता है तो हम लोग को धमकी मिलता है कि आप लोग को क्रिमिनल केस के अंदर कर देंगे। और हम लोग बोलने जा रहा है तो इन लोगों को जारी कर दे रहा। 4 आदमी औरत के ऊपर 107 जारी करते, कंप्लेन करते। NH33 सुधा कॉम्प्लेक्स डिमना चौक स्थित हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन निर्माता के प्रीमियम वाहनों की प्रमुख शोरूम हीरो प्रीमियम का उद्घाटन 25 जुलाई 2024 को होना निश्चित हुआ है। उक्त जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में देते हुए शोरूम के संचालक श्री गुलशन आहूजा ने कहा है कि हीरो प्रीमियम हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के प्रीमियम ब्रांड्स का केंद्र है, जिसमें हार्ली डेविडसन, वेदा और HMCL की अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल रेंजरू, मैवरिक, एक्सपल्स 200 करिश्मा, XMR और एक्सट्रीम 160R शामिल है। राइडिंग में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उद्देश्य अपनी प्रीमियम ब्रांड के असाधारण ग्राहकों को एक नया अनुभव प्रदान करना है। ग्राहक जमशेदपुर में इस नए आधुनिक शोरूम में जा सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए 9821750884 पर कॉल कर सकते हैं। सर ये प्रीमियम स्टोर है, हीरो का ये एक्सक्लूसिव स्टोर है, जहाँ पे
3-4 रेंजेस की गाड़ियां रहेंगी। हार्ले डेविडसन की गाड़ियां यहाँ अवेलेबल रहेंगी। हीरो के 160 सीसी एंड अबव गाड़ियां यहाँ अवेलेबल रहेंगी एंड विदा इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। इन फ्यूचर ऑल्सो जो भी प्रीमियम गाड़ी या स्कूटर आएगा वो यहाँ पे रहेगा। बेसिकली ये शोरूम का कॉन्सेप्ट है कि कस्टमर को प्रीमियम एक्सपीरियंस देना। जो लोग बाइक राइडर्स हैं, जो गाड़ियाँ चलाना पसंद करते हैं, ऑफ रोडिंग बाइक चलाते हैं, उनके लिए ये शोरूम स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। ये ईस्ट जोन में दूसरा और झारखंड में पहला शोरूम इनॉग्रेट हुआ है। टोटल इंडिया में 30 शोरूम खुल चुके हैं और कंपनी का टारगेट है कि अगले कुछ महीनों में 100 शोरूम की इसकी शुरुआत की जाए। चिल्गू मौजा में उपजे बंदोबस्ती और उपस्थित भू विवाद मामले में बीते 23 जुलाई मंगलवार को चांडिल अंचल कार्यालय ने दुर्योधन गोप के नाम पत्रांक जारी किया। दुर्योधन गोप ने गुरुवार को चांडिल स्थित राहुल पैलेस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने गुरुवार को चांडिल अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उक्त विवाद जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चूंकि मैं एक राजनीतिक दल आजसू पार्टी का चांडिल प्रखंड अध्यक्ष होने के कारण षड्यंत्र के तहत मेरे विरोधी द्वारा इस प्रकार का निंदनीय कार्य किया गया है। आगे गोप ने कहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों बाद झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक लाभ लेने के लिए उक्त मामले में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। वहीं उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में जिला प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पदाधिकारी को आवेदन दिए थे, पूरा गांव के सभी लोगों ने हस्ताक्षर करने के बाद जो दिया गया था उसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से ये अवैध कब्जा मुक्त करने का आदेश भी जारी हुआ था। यहाँ डेट भी लिखा हुआ देखिए 25/2023 को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए वहाँ टीम भी आई थी, स्थानीय प्रशासन भी था, मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया था, सरकारी आमीन भी था, लेकिन फिर भी आदिवासियों के हल्ला बोल करने से वो लोग वहाँ से अवैध कब्जा मुक्त नहीं करा पाया और वो हट गया। आज उसी जमीन को लेकर के मामला सामने आया है। आज वही लोगों के द्वारा, क्योंकि वो जमीन हमारे पुनर्वास के हित में है और पुनर्वास का जमीन है, क्योंकि 4-5 दिन से नापी हो रहा था। 4-5 दिन से नापी होने के बाद ये क्लियर हो गया है कि जो जमीन का मामला आदिवासियों का जो बंदोबस्ती बता रहा है वो जमीन पुनर्वास का जमीन है और उस जमीन में 4 दीवारी जो किया गया है वो पुनर्वास के लोगों के द्वारा किया गया है, जो विस्थापित है, जो चांडिल डैम के विस्थापित है। वो प्रावधान है कि अगर वो 2-3 प्लॉट है उसमें है, प्रावधान यह है कि अगर कोई विस्थापित हुआ है, उसका अगर विकास पुस्तिका है तो वो किसी भी खाली प्लॉट में अपना मकान बनाने के लिए वो अपना दखल अंदाजी दे सकता है। उसी के तहत उन लोगों ने जो भी घेराबंदी किया गया है वो 3-4 प्लॉट उसमें है, जो कि विस्थापित लोग वहाँ पर रहने के लिए मतलब आए हुए हैं। तो इसी बीच मेरा नाम सामने आया, क्योंकि ना तो मेरा उस ज़मीन से कोई रिलेशन है और ना ही मैंने उस ज़मीन का घेराबंदी किया है और ना ही मैं उसे बेचने का कोई काम किए हैं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने का काम मतलब किया जा रहा है। तो मेरा जवाब यही है कि चाहे पुनर्वास का ज़मीन हो, चाहे किसी बंदोबस्ती आदिवासी का ज़मीन हो, मेरा कहना ये कि मैंने उसे अपने तरीके से ना ही कब्जा किए हैं, ना ही अवैध तरीका से उसे घेराबंदी करके बेचने का काम किया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आज भी बोलें और कल भी अगर इसका जवाब मैं वही दूंगा, क्योंकि मेरे नाम वहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत डाला गया है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेष दूत सुचित्रा सिन्हा ने जमशेदपुर परिसदन में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने आयोग के कार्यक्रम का उल्लेख किया। साथ ही मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में आगामी कार्यक्रम को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कल 6 कॉलेज में मानवाधिकार अभियान पर आधारित कार्यक्रम मेरा अधिकार मेरी शक्ति कार्यक्रम आयोजित हो चुकी है। इनमें 3 कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज, JKS कॉलेज में कार्यक्रम किया गया है। आगे करीम सिटी कॉलेज, विमेंस यूनिवर्सिटी और DBSBN कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित होना है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप के जरिए विद्यार्थी मानवाधिकार से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं या अपने आसपास मानवाधिकार के हनन होने पर इसकी सूचना आयोग को दे सकते हैं। अपने कॉलेजेस हैं यहाँ पे, उसमें 6 कॉलेज को हम लोगों ने चुना था। इसमें सबसे पहले कोऑपरेटिव कॉलेज, फिर JKS कॉलेज और आज ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन इन साक्षी। 3 कॉलेज को का हम लोगों ने विजिट किया है और उन लोगों को अवेयरनेस की ट्रेनिंग दी गई है। ये एडवोकेसी प्रोग्राम बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग बताते हैं कि मानव अधिकार क्या है और किस तरह से उसका पालन किया जा सकता है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने छात्रों को चुना है, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए छात्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वे हमारा भविष्य हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उनको सशक्त किया जाए, ताकि वो और लोगों को भी सशक्त कर सके, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सके। तो उनको हम लोगों ने बताया कि मानवाधिकार है क्या। मानवाधिकार और फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार दोनों अलग हैं। ईचागढ़ प्रखंड के पुराने पाटपुर में आजसू पार्टी का मिलन समारोह आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो शामिल हुए। इस अवसर पर मिलन समारोह में विभिन्न गांव के सैकड़ों लोगों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो ने सभी का आजसू पार्टी में स्वागत किया तथा सदस्यता दिलाया। मिलन समारोह को संबोधित करते हुए हरिलाल महतो ने कहा कि ईचागढ़ की पहचान सोनार पातकुम के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस समय खराब सड़क, लचर स्वास्थ्य व बिजली व्यवस्था, पेयजल संकट, बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने पहचान बना लिया है। इसे बदलने की जरूरत है। हरिलाल महतो ने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा के खोए हुए स्वाभिमान को वापस लौटाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ को फिर एक बार सोनार पातकुम की पहचान दिलाने के लिए हमें संकल्प लेना होगा। हरिलाल महतो ने कहा कि दूसरों के भरोसे अपने क्षेत्र को छोड़ देना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उस भूल को सुधारकर अपने हाथों क्षेत्र का नेतृत्व लेने का अभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। कार्यक्रम ईचागढ़ प्रखंड के पाटपुर गांव में आज आजसू पार्टी का नीति सिद्धांत को देख के यहाँ आज पाटपुर ग्राम के सभी ग्रामवासी हमारे डॉक्टर देवीलाल पटेल जी के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में महिला पुरुष सब आजसू पार्टी का सदस्यता लिए। आजसू पार्टी का नीति सिद्धांत देख के सुदेश महतो का ये देख के आज सब आजसू पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।